अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है एप्पल के भारत में उत्पादन को लेकर, उसके बाद समझने समझाने के लिए ज़्यादा कुछ वैसे रह नहीं गया है। आप सिर्फ क्रोनोलॉजी यानी घटनाक्रम को समझ लीजिए, सारे बिंदु आपस में जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है पहलगाम हमले से लेकर अभी तक, वो क्यों हुआ है, किस तरह का व्यापार युद्ध दुनिया में छिड़ा है, और जो मिसाइलें छूट रही हैं एक दूसरे की ओर, उनके पीछे कैसे पैसे का और व्यापार का और कारोबार का युद्ध शामिल है। दुनिया का नक्शा समीकरण की दृष्टि से अब तेजी से बदल रहा है। कौन किसके साथ खड़ा है समझना मुश्किल हो रहा है। वो सीरिया जिस पर लगातार अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, सीरिया का वो व्यक्ति जिसको बड़ा आतंकवादी घोषित किया और लाखों करोड़ों रुपए का इनाम रखा, उससे अगर अमेरिका राष्ट्रपति गले मिलाता है व्यापार की खातिर, तो हमको समझ में आता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यापारी है शुद्ध रूप से, वो जब राष्ट्रपति बन जाता है तो अपने पहले कार्यकाल में वो समझता है कि इसकी शक्ति क्या है, और दूसरे कार्यकाल में उसका उपयोग अलग ही तरीके से करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको क्रोनोलॉजी जो समझा रहा था, बात को समझो में, वो समझते हैं। सबसे पहले वो घोषणा जो अभी हाल में ताज़ा ही है, जिसकी वजह से मैं इन बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले दिन से जहन में थी, जिसका जिक्र भी किया, लेकिन अब तस्वीर और स्पष्ट हो रही है। दोहा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक, जो एप्पल कंपनी, जी हाँ वही एप्पल कंपनी जो आईफोन बनाती है और जो हम सब लोग खूब यूज़ करते हैं और जिसकी खूब चर्चा होती है, उससे कहा है कि आप भारत में अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, भारत में एप्पल के आईफोन बनाने के लिए ज़्यादा चिंतित मत होइए, मत करिए। वो लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, मतलब भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। We have Apple, as you know, is coming in. And I had a little problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. जहां बन रहा है, मतलब जहां बन रहा है, कहां बन रहा है? चीन में बन रहा है, अमेरिका में बन रहा है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये पूरा मामला शुरू कहां से होता है? 2 अप्रैल उसके आसपास की तारीख है। उसके पहले से अमेरिकी राष्ट्रपति जब से सत्ता में आए, तब से कह रहे हैं कि अमेरिका ने लोगों को बहुत छूट दे रखी है, अमेरिकी सामान पर लोग कर लगाते हैं, लेकिन अमेरिका आने वाले सामान पर हम कर नहीं लगाते और हम कर लगाएंगे। और उसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहा गया कि वो हम पर अगर कोई टैक्स लगाएगा तो उसका जवाबी टैरिफ हम लगाएंगे। तो ये जवाबी जो टैक्स था, जवाब उसकी घोषणा कर दी अप्रैल की शुरुआत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और इसके बाद से दुनिया में व्यापार की नीतियाँ और रीतियाँ बदलने की शुरुआत हो गई। थोड़ा हड़कंप मच गया, बहुत ज़बरदस्त बाजार में दबाव रहा, लंबे समय तक इसको लेकर चर्चा चलती रही। फिर एक समय ऐसा आया जब अन्य देशों के ऊपर थोड़ी ढिलाई बरती, 90 दिन तक इस जवाबी टैरिफ को टाल दिया गया अमेरिका की ओर से, लेकिन चीन के ऊपर टैरिफ बढ़ाते हुए कार्रवाई की गई और चीन से कहा गया कि हम आप पर ज़्यादा शुल्क लगाएंगे, ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। और ये माना गया था कि अगर ऐसा होगा तो वहाँ जो उत्पादन कर रही कंपनी, अगर वहाँ से कोई उत्पाद निकलेगा तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो जाहिर है जो कंपनियाँ, चीन एक बड़ा प्रोडक्शन सेंटर बन चुका है खासतौर पे पूरे एशिया के लिए, और वहाँ से दुनिया के कई देशों में सप्लाई होता है सामान का। तो वहाँ पर हलचल मचनी शुरू हुई और एक बड़ी घोषणा एप्पल के सीईओ टिम कुक और उनकी कंपनी की तरफ से आई थी कि वो भारत में पहले ही यूनिट स्थापित कर चुके हैं, अब प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। और बहुत सारा ऐसा प्रोडक्शन, अभी तो ज़्यादातर असेंबली हो रही थी, बहुत सारा एप्पल के आईफोन का और अन्य डिवाइसेस का प्रोडक्शन वो भारत में स्थानांतरित कर देंगे। आप देखिए कि चीन अपनी व्यापार हितों को लेकर कितना सजग है। उसकी ज़मीन की विस्तार की नीति तो है ही, लेकिन व्यापार की विस्तार की नीति, सॉफ्टवेयर की विस्तार की नीति, गैजेट्स और डिवाइसेस के जरिए जासूसी करने की नीति कितनी स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है, चाहे वो छुपाने की कितनी कोशिश करे। वो इससे पता लगता है कि जब चीन से एक इतनी बड़ी कंपनी घोषणा कर रही है तो अन्य कंपनियां भी जल्दी ही ऐसी घोषणा करेंगी ही। अगर ये व्यापार युद्ध ऐसे ही बना रहा, इसमें डेडलॉक बना रहा, तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं था। चीन ने भी तेवर तो वही दिखाया कि हम इससे डरते नहीं हैं, जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन अगर कंपनियां घोषणा करना शुरू कर चुकी हैं तो चीन के लिए बड़ी चिंता का विषय था। और उसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम की बाईसरन घाटी में हमला हो जाता है। जी हाँ, सीधा प्रमाण नहीं है, लेकिन इन बिंदुओं को जोड़ना पड़ेगा। किस हमले के पीछे कौन है? आसिम मुनीर का 16 अप्रैल का बयान आता है 2 राष्ट्रों वाला, और कश्मीर को जुगलर वैन यानी अपनी वो नस जो उनकी दुखती रग है वो मानने का। और आसिम मुनीर के 16 अप्रैल के बयान के बाद 22 अप्रैल को हमला हो जाता है। ये सोचने का या इस तथ्य से इनकार करने का क्या कारण है कि वो आसिम मुनीर असल में चीन की गोद में खेल रहे थे? चीन ने पाकिस्तान का और आसिम मुनीर का
दुरुपयोग किया इस तरह का हमला और इस तरह की साजिश को अंजाम देने के लिए, ये बात बहुत लंबे समय से चर्चा में रही, लेकिन इस घोषणा के बाद ये स्पष्ट रूप से सामने भी आ जाती है। क्योंकि अगर व्यापार हित प्रभावित हो रहे हैं और भारत फैक्ट्रियां स्थानांतरित हो रही, तो भारत को असहज कर दो, भारत को अस्थिर कर दो, भारत को युद्ध में झोंक दो ताकि ये चीज रुके। और जब संघर्ष विराम की बात हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमने उनके कई हवाई अड्डे तहस नहस कर दिए, अमेरिका जबरदस्ती उछल कूद करने लगा, ट्रंप ने दावा किया कि मैंने युद्ध रुकवाया और मैंने तो व्यापार का लालच देकर युद्ध रुकवाया, इस हद तक ट्रंप चले गए। हालांकि भारत सरकार ने इससे साफ तौर पर इनकार किया है। उसी बीच ये घोषणा भी आई कि अमेरिका चीन पर अपने दबाव को, व्यापारिक दबाव को कम कर रहा है, शुल्क घटा रहा है, 30 से 34% तक घटाएगा, आगे और घटाएगा। और जिनेवा में चीन के और अमेरिका के राष्ट्रपति की जल्द ही मुलाकात होगी और 14 मई से ये लागू भी हो चुका है, जो पूरा टैरिफ कम किया गया है अमेरिका और चीन के बीच में। तो बड़ी बात यही है कि घटना के सीक्वेंस को, घटना के बिंदुओं को, घटनाक्रम को अगर हम जोड़ें तो हमें समझ में आता है कि जो व्यापार युद्ध है वो ऐसी शतरंज की बिसात है जिस पर भारत और पाकिस्तान को भी एक मोहरे के रूप में देखा गया और उसका इस्तेमाल अपने हितों को साधने के लिए किया गया। इस सब में अच्छी बात यह रही कि भारत इस साजिश में फंसा नहीं पूरी तरीके से और अपने पहलगाम हमले का बदला लेकर बाहर निकल आया, बल्कि उसको उलझाने की कोशिश की गई एक लंबे युद्ध में। लेकिन और जो लोग ये बार बार कहते हैं कि युद्ध विराम गलत समय पर हो गया, उनको भी इस बड़े परिदृश्य को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने कहा कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है और हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते, मतलब बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन जब मजबूर किया गया, 400-500 ड्रोन भेजे गए, सैन्य ठिकानों को और नागरिकों को निशाना बनाया गया, तो भारत ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की और हमारी ब्रह्मोस से लेकर तमाम मिसाइलों ने उनका शौर्य, उनका पराक्रम, उनकी क्षमता को दिखा दिया। अच्छा ही हुआ कि इसके बाद भारत ने अपना एक स्टैंड लिया कि हम इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते। जिस तरह का हमला उसने किया, पाकिस्तान को भी उसकी हैसियत तो समझ में आई, घबरा कर उसने युद्ध विराम की बात की। डीजीएमओ ने फ़ोन किया 10 तारीख को, 10 मई को 3:30 बजे, और उसके बाद हमने जो कुछ भी कार्रवाई की वो सारी आप सबकी जानकारी में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जब ये बयान सामने आ जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जब वो टिम कुक से कहते हैं कि आप अपने प्रोडक्शन को, अपने उत्पादन को, अपने एप्पल आईफोन के उत्पादन को भारत ले जाने की चिंता ना करें, वहाँ उत्पादन बढ़ाने की ना सोचें, वो लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तो सारा सीक्वेंस, सारा घटनाक्रम, सारे बिंदु आपस में जुड़ जाते हैं। दुनिया का नक्शा कैसे बदल रहा है, कैसे तुर्की ने और अजरबैजान ने हमारे लिए, हमारे खिलाफ काम किया, खिलाफ बयान दिए, हथियारों की सप्लाई की पाकिस्तान को, कैसे चीन ने, और अब ये भी समझ में आता है इस बयान के बरक्स, इस बयान के मद्देनज़र ये समझ में आता है कि चीन के इतने सारे हथियार पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, या चीन सीधे सीधे इस युद्ध में किसी भी तरीके से अगर पीछे से मदद नहीं कर रहा हो तो इसका कोई कारण नहीं कि वो नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि चीन को अपने हितों की चिंता थी, और जब देखा कि अगर भारत में सब कुछ शांति होगी, खुशहाली होगी, विकास होता रहेगा, तो फैक्ट्रियां भारत की तरफ स्थानांतरित होंगी और भारत पर उस तरह का शुल्क नहीं लगाया था अमेरिका ने। ये एक ऐसा बड़ा व्यापार युद्ध है जिसमें भारत को अनजाने में झोंक दिया गया है। भारत अपनी शक्ति और सामर्थ्य से इससे बाहर निकले, क्योंकि अब हमको दोस्त और दुश्मनों का फ़र्क करने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिस सीरिया को कभी अमेरिका पूरी तरह दबाकर समाप्त कर देना चाहता था, उसके साथ व्यापार की खातिर गलबैयाँ कर रहा है। जो रूस और चीन कभी इस तरीके से मित्र नहीं थे, वो यूक्रेन युद्ध के वजह से इस तरीके से मित्र बन गए हैं। अभी रूस में एक जो बड़ा कार्यक्रम हुआ, वो विजय दिवस मनाते हैं, जब उन्होंने हिटलर की सेना को परास्त किया था, और उस विजय दिवस में जितने राष्ट्राध्यक्ष आए थे उसमें चीन को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलना, ये सब कुछ दर्शाता है कि दुनिया के समीकरण अपने हितों को साधते हुए कैसे तेज़ी से बदल रहे हैं, और इन बदलते हितों में भारत कहाँ खड़ा है और कैसे हम अपनी विदेश नीति पर अलग तरीके से काम करें, ये चिंता का विषय है। लेकिन ट्रंप जब ये कह देते हैं कि टिम कुक को भारत में आईफोन ज़्यादा बनाने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमको समझ में आता है कि मिसाइलें केवल प्रतीक हैं, दरअसल इस खेल के पीछे कारण कुछ और हैं। बात अगर समझ में आई हो तो बताइएगा। इस बात को विस्तार से समझने के लिए आपके पास कोई टिप्पणियां हों तो उससे भी हमें अवगत करवाइएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं, और इस तरह की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।